चैप्टर 107 ईशानी की आइडेंटिटी जानकर सब हैरान। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जब वे ईशानी को अपनी कंपनी के कुछ परसेंट शेयर दे रहे थे तब ईशानी ने क्यों उस शेयर को 2 कौड़ी का कहा था। ऑफकोर्स जिसकी कंपनी के 1% शेयर भी 500 करोड़ से ऊपर हैं उसे तो उनकी छोटी सी कंपनी के शेयर कचरा लगेगा ही। सच में ईशानी की कंपनी 1% शेयर ही उनकी कंपनी की टोटल शेयर के वैल्यू जितना है, तो भला जेडाई कॉरपोरेशन के ओनर को जो हर रोज़ करोड़ों में खेलता है उसे भला उनके उन छोटे से शेयर में क्या इंटरेस्ट होगा। वहीं समीर और बाकी तीनों भाई भी हैरान थे कि उनकी अपनी खुद की बहन पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने वाली क्वीन है, जिनके साथ काम करने के लिए सारी कंपनी कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने तो हमेशा से सुना था जेडाई कॉरपोरेशन की ओनर को आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वे ज़्यादातर बिजनेस गैदरिंग में नहीं जाते हैं और जिसने भी देखा है उसे हमेशा से मार्क्स के साथ ही देखा है। सुकेत जी और बाकी सब ने भी सुना था कि जेडाई कॉरपोरेशन की ओनर बहुत क्रूअल और मिस्टीरियस है। जब बिजनेस की बात आती है तो उसे धोखा देने वालों को वो नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा देती है, और आज तक जिसने उसे क्रॉस करने की कोशिश किया है या धोखा देने की कोशिश की है वे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो क्या लोग और बिजनेस वर्ल्ड में जो लड़की मोक्ष राजवंश की तरह ही क्रूअल और डरावनी बिजनेस वूमेन मानी जाती है, क्या वे कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी है, उनकी अपनी बेटी जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, जिसे उन्होंने अपनाने से मना कर दिया। सब सोचकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे एक दूसरे से ही सवाल कर रहे हैं। तब भी सबको याद आया कि कैसे 2 दिन पहले ही तो ईशानी ने ब्रिजेश माथुर बिजनेस वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम है उन्हें अपने एक ही इशारे पर मरवा दिया था, फिर भी अभी तक कोई उसकी कुछ नहीं कर पाया। अब उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों उस दिन वेद कह रहा था कि पुलिस और पॉलिटिशियन भी ईशानी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन भला जेडाई कॉरपोरेशन की ओनर को सवाल पूछने की हिम्मत करेगा। अगर पता चल भी गया कि उसने ही ब्रिजेश माथुर को मारा है तो भी कौन है जो अरेस्ट करे कि अपनी खुद की कब्र खोदेगा। वहीं दादाजी और दादी माँ जल्द ही अपनी हैरानी से बाहर आए और जैकी को देखते हुए बोले, क्या तुम सच कह रहे हो? हमारी पोती ही जेडाई कॉरपोरेशन की फाउंडर है। उनकी आवाज़ में हैरानी के साथ साथ खुशी भी झलक रही थी, जो ये बता रही थी कि ईशानी की इस आइडेंटिटी के बारे में जानकर वे कितने खुश हैं। उनकी बात सुनकर जैकी बड़े घमंड से बोला, और नहीं तो क्या, मेरी बॉस हर फील्ड में टॉप पर है। उन्होंने ही तो मुझे बहुत सारी स्किल सिखाई है हैकिंग और बिजनेस में। जैकी को तो हमेशा अपने बॉस की बड़ाई करना अच्छा लगता था, तो वे भला इतना अच्छा मौका कैसे खो देता। उसकी आवाज़ में ही समझ आ रहा था कि उसे अपनी बॉस पर कितना प्राउड है। चारों भाई को भी ईशानी के लिए प्राउड फील हो रहा था, पर वे जानते थे कि ईशानी उन्हें कभी शायद माफ़ ना करे, इसीलिए वे थोड़ी दुखी भी थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी भी यही सोच रहे थे कि ईशानी उनकी वे बेटी है जिसे उन्होंने जन्म दिया था पर उसे अपनाने से मना कर दिया था। आज उनकी बेटी वहाँ खड़ी है जहाँ पहुँचना किसी के लिए भी आसान नहीं है, पर वे तो ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को गले लगाकर उसे ये भी नहीं बता सकते कि वे उसके लिए कितना प्राउड फील कर रहे हैं। वहीं उन सबको इस तरह ईशानी के लिए खुश होते हुए देख प्रिया को बहुत जलन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी इतनी बड़ी आइडेंटिटी कैसे रख सकती है। उसे अब ईशानी से हद से ज़्यादा जलन हो रही थी। वहीं दादाजी और दादी माँ तो खुश, तो अपनी पोती को इतना सक्सेसफुल देखकर दादी माँ खुशी और प्राउड से बोली, मेरी पोती है ही करोड़ों में एक। वहीं दादाजी भी प्राउड भरी स्माइल के साथ बोले, अब तो मुझे अपनी पोती पर और भी प्राउड फील हो रहा है। इतनी कम उम्र में वे कितनी सक्सेसफुल है। बाकी सब भी उनकी बातों से सहमत थे। तभी सुकेत जी ने पूछा, और कौन सी स्किल है जिसमें ईशानी टॉपर है? सुकेत जी ने ये इसलिए पूछा था ताकि जान सके कि उनकी बेटी और कौन कौन से फील्ड में माहिर है। भले ही ईशानी उनसे नफरत करती है, पर है तो उनकी खुद की बेटी। उसके सक्सेस के बारे में जानकर वे खुद तो
खुश तो हो ही सकते हैं। वहीं उनकी बात सुनकर जैकी बताना तो नहीं चाहता था, पर उसे ये सब लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे। उसने सुना था कि उसके बॉस जब पहले घर में आए थे तब इन लोगों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया था, और अपनी इस मेकअप से पुती हुई चुड़ैल बेटी की वजह से उसके बॉस को ताने भी देते थे। अब वे अपने बॉस के बारे में बताकर इन सबको जलाना चाहता था। वे चाहता था कि ये सब उसके बॉस के सक्सेस को देखकर जले और सब पछताएं कि क्यों उन्होंने उसके बॉस की जैसी अच्छी बेटी को नहीं अपनाया। इसीलिए वे एक प्राउड भरी स्माइल अपने होठों पर लाते हुए बोला, ऐसे तो बहुत सारे स्किल में माहिर हैं, वे इतनी ग्रेट है कि मैं क्या ही बताऊं। अपने इंटरनेशनल फेमस ब्रांड क्वीन के बारे में तो सुना ही होगा, उसके फाउंडर भी मेरी बॉस ही हैं। ये ब्रांड भी उन्होंने स्कूल के बाद ही शुरू किया था। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि क्वीन ब्रांड की ज़्यादातर डिज़ाइन उसकी फाउंडर ने मतलब बॉस ने ही डिज़ाइन किया है। बहुत सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर क्वीन ब्रांड के लिए काम करने के लिए तरसते हैं और अब बॉस की गाइडेंस भी लेना चाहते हैं। बॉस की बनाई हुई हर डिज़ाइन कम से कम करोड़ों में होती है और ज़्यादातर सोशलाइट और रिच बैकग्राउंड लोग क्वीन ब्रांड को ही अफोर्ड कर सकते हैं। इतना कहकर जैकी ने प्राउड से सबको देखा। वहीं बाकी सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें एक और बड़ा झटका लगा था। क्वीन ब्रांड के फाउंडर की किसी डिज़ाइन को तो वे भी अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों से होती है। ऊपर से कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है और इसकी हर एक क्रिएशन मार्केट में तहलका मचा देती है। उसकी फाउंडर भी उनकी खुद की ही बेटी है और वे इतने कम एज में भी इतनी अच्छी डिज़ाइनर है। सच में उन्हें अब ईशानी पर और भी प्राउड फील हो रहा था। वहीं दादाजी दादी माँ को तो खुशी का ठिकाना नहीं था। इसका मतलब आज तक ईशानी ने उनके लिए जितने भी गिफ्ट भेजे थे वे सब उसने खुद ही डिज़ाइन किया है। वहीं ईशानी की एक और आइडेंटिटी के बारे में जानकर तो प्रिया सदमे में ही चली गई। उसे लगा नहीं था कि ईशानी के पास इतनी सारी स्किल होंगी कि आज वे दुनिया की टॉप 5 बिजनेस वुमेन में से एक होगी। तभी अनुजा और काव्या जो नीचे आ रही थी, जैसे ही उन्होंने जैकी की बात सुनी उन दोनों ने ही अपना सिर पीट लिया। ये जैकी सच में बड़बोला है। देखो तो कितनी खुशी और प्राउड से ये लड़कियां ईशानी की आइडेंटिटी सबको बता रहा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं है कि ईशानी अभी नहीं चाहती है कि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आए। चलो उसे रोको, वरना क्या पता ये लड़का अपने बड़बोलेपन और घमंड में ईशानी की बाकी सारी आइडेंटिटी भी इन सबके सामने बक ना दे। इतना कहकर काव्या हॉल में जाने लगी। अनुजा भी अपने सिर हिलाकर उसके पीछे पीछे चली गई और मन ही मन सोच रही थी, सच में ये आज लड़का इशू के हाथों मरना चाहता है। काव्या जल्दी से हॉल में गई और जैकी के पास जाते हुए बोली, अरे जैकी तुम आ गए, चलो ईशानी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी फाइल के लिए, जल्दी जाओ और उसे ये फाइल दे दो। वहीं जैकी जो सोच रहा था कि अब वे अपनी बॉस की और कौन सी स्किल के बारे में बताए कर बड़ाई करे, पर तभी उसके सोच में काव्या ने खलल डाल दिया, जिस वजह से वे थोड़ा नाराज तो हो गया, पर बॉस वेट कर रहे हैं ये सोचकर वे जल्दी से उठा और बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे ये फाइल भी बॉस को देना है। वहीं काव्या और अनुजा जैकी को गुस्से से घूर रही थी, पर इन सब से तो जैकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे बड़बड़ाते हुए ऊपर की तरफ चला गया। वहीं उसके जाने के बाद अनुजा और काव्या ने राहत की सांस ली। उन्हें तो लगा था आज जैकी अपने बड़बोलेपन में ईशानी के बारे में कहीं सब कुछ ना बता दें इन लोगों के सामने। जैकी के जाने के बाद सब अपने होश में आए। वे जैकी से ईशानी के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे, पर जैकी चला गया। ये देखकर सब चुप हो गए। आज उन्हें सच में सदमा लगा था ईशानी की इन दो आइडेंटिटी के बारे में जानकर, पर उन्हें प्राउड भी फील हो रहा था ईशानी पर उनकी बेटी कितनी काबिल है। उसके जानने के बाद अनुजा और काव्या भी जाने ही वाले थे कि तभी दादी माँ ने उन्हें रोक दिया। दादी माँ के कहने से काव्या और अनुजा भी रुक गई और उनके पास ही बैठ गई। तभी दादी माँ उन दोनों की तरफ देखकर नाराजगी से बोली, आप दोनों तो हमेशा हमसे बात किया करती थी ना, तो आप दोनों ने हमें क्यों नहीं बताया ईशानी की आइडेंटिटी के बारे में।
उन्हें नाराजगी से बात करते हुए देख अनुजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले, क्योंकि ये सच था, जब भी ईशानी फोन नहीं उठाती या बिजी रहती तब दादाजी या दादी माँ काव्या, रितिका, अनुजा और नंदिनी को ही फोन करके ईशानी के बारे में खबर लेते। काव्या दादी माँ के हाथ पकड़कर बोली, दादी माँ प्लीज नाराज मत होइए, ईशानी और हम सब नहीं चाहते हैं कि आप इन सब के बारे में जानकर परेशान हो। अगर आपको पता होता कि ईशानी इतने कम एज में कई स्किल ले रही है और बहुत सारे रिस्क से खेल रही है, इतना हार्ड वर्क कर रही है, तो आप परेशान हो जाते, इसीलिए हम सब ने आपको नहीं बताया। उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, हमें पता है बेटा कि आप सब और चारों फैमिली थी वहाँ ईशानी की सेफ्टी के लिए, मगर अगर आप लोग हमें बता देते तो पहले तो हम और भी खुशी होती। उनकी बात सुनकर काव्या और अनुजा जान गई कि दादाजी दादी माँ सच में नाराज हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने कान पकड़ लिए और बोले, सॉरी दादाजी दादी माँ, क्या आप अपनी प्यारी पोती को माफ़ नहीं करेंगे? उनकी बात सुनकर दादाजी हंस दिए और उन्हें माफ़ कर दिए। उन दोनों के कान पकड़ते हुए देख दादाजी और दादी माँ दोनों प्यार से उन दोनों के सिर पर हाथ रख दिए। बस बस और नौटंकी नहीं चले, माफ़ किया हमने आप दोनों को, दादी माँ ने प्यार से उन दोनों को देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर काव्या और अनुजा दोनों खुश हो गए, क्योंकि वे ईशानी के दादा दादी को अपना ही मानते थे, इसलिए उनके नाराज होने दोनों को ही अच्छा नहीं लगा था। वहीं बाकी सब घर वाले उन्हें देख रहे थे कि ईशानी के दोस्त के साथ दादाजी और दादी माँ की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तभी बटलर हॉल में आकर बोला, सर, मिस्टर वीरेंद्र रहाणे और मिस रहाणे और उनकी बेटी यहाँ आए हैं, वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। वहीं दीप्ति और उसके मॉम डैड आए हैं। ये बात सुनकर दादी माँ, कल्पना जी और नव्या दक्ष का मुंह बन गया। अब ये सब यहाँ अभी रात में क्यों आए हैं? मुझे वे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। वे ऑफिस में यह कह रही थी कि सब को मोक्ष की होने वाली वाइफ है, बहुत घटिया लड़की है जो इतना झूठ बोलती है और मेरी प्यारी बहू को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी, कल्पना जी ने मुंह बनाते हुए कहा। उनकी बात से सब सहमत हुए। दादी माँ बोली, हाँ, मुझे भी वे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, कहकर उन्होंने भी अपना मुंह बना लिया। तभी नव्या बोली, दादी माँ, मॉम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, वे लड़की बहुत बेशरम और चिपकू है। मैंने देखा है हर बार वे जब भी आती है कैसे ज़बरदस्ती भाई के साथ चिपकने की कोशिश करती रहती है। वहीं अपनी बीबी की बात सुनकर नरेंद्र जी और अखिलेश जी दोनों ने अपना सिर हिला दिया। अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।